हेलो साथी, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मिश्रण को सेपरेट कैसे करेंगे, मिश्रण को अलग अलग कैसे करेंगे। कल के लेक्चर हम लोग ये देखा था मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का कौन कौन सा प्रकार है। तो उसी में हम लोग देखे थे मिश्रण का 2 प्रकार था, एक समांग मिश्रण था, दूसरा विषमांग मिश्रण था। एक को बोले थे होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरे क्या बोले हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर तो हम लोग देख लिए, मिक्सचर का प्रकार भी देख लिए। अब तो हमको ये देखना पड़ेगा यदि 2 कंपोनेंट से मिक्सचर बना है या 2 से ज्यादा कंपोनेंट के मिलने से मिक्सचर बना है, तो उन कंपोनेंट को, उन अवयवों को हम लोग अलग कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हम लोग हैं क्या पढ़ेंगे, मिश्रणों का पृथक्करण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला देखिए मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। तो आप समझिए इसको अच्छे से। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होती है, कोई ठोस पदार्थ लीजिए जिसमें कि कार्बन नहीं हो, और जिन ठोस पदार्थ में कार्बन नहीं होती है उनको कहते हैं अकार्बनिक ठोस। क्या बोलेंगे, अकार्बनिक ठोस। कहने मीन्स ये है, ऐसा ठोस पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होती है, ऐसे ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं, अकार्बनिक ठोस कहते हैं। तो आप क्या लीजिए, अकार्बनिक ठोस लीजिए। उस अकार्बनिक ठोस में जो भी कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है समझ गए। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है एक प्रकार का प्रोसेस है जिनमें अकार्बनिक ठोस में उपस्थित अवयवों को अलग अलग करते हैं। इसी बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। जैसे वही देखिए लिखा हुआ हम लोग का भी इसमें दिया हुआ क्लियर, अकार्बनिक ठोस में उपस्थित भटकों मीन्स क्या, अवयवों को पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो दूसरा देखिए प्रोसेस हम जानते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है तो जानिए था ऐसे अच्छे से। सबसे पहला हम ये जानेंगे कि कोई भी लिक्विड मिश्रण है, क्या है, लिक्विड मिश्रण है, ये लिक्विड मिश्रण है। यदि लिक्विड मिश्रण है तो श्योर है इसमें कम से कम 2 पदार्थ होगा। लिक्विड ए हो सकता है, लिक्विड बी हो सकता है, इसके अलावा लिक्विड सी हो सकता है, ईटीसी कुछ भी संभव है। मीन्स इस लिक्विड मिश्रण में जो ए बी और सी दिया हुआ है, इन्हीं को अलग करना है। इसी को अलग करने में जिस भी मेथड का हम उपयोग करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, आसवन विधि बोलते हैं या डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हम जानते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस कितना प्रकार का होता है। तो क्या देखेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है कितना प्रकार का होता है। देखिए टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन प्रोसेस देखिए 2 प्रकार होता है। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस। दूसरा देखिए होता है
कॉम्प्लेक्स, या आप इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। हम इस सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को ही बोलते हैं सरल आसवन विधि कहते हैं। दूसरा बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो हम लोग ये समझ गए ना, क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन विधि बोलते हैं। देखिए साथ छिप जा रहा है ये, क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो हम तो समझ गए ना, और याद हो भी गया आपको कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है कितना टाइप होता है? 2 टाइप का, सरल आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, या सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। 2 प्रकार का हो गया, 2 प्रोसेस हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोनों में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या गौर से कीजिए आप, तो अच्छे से याद कीजिए। आपके चारों ओर ड्रिंक पीता होगा कोई, जिसको अल्कोहल बोलते हैं। तो पीने का तरीका, पीने का मेथड को याद कीजिए, क्या था उसका मेथड। सबसे पहले एक गिलास लेता होगा, उस गिलास में पानी डालता होगा, उस पानी में अल्कोहल को डालते हैं, और जिस अल्कोहल को डालते हैं ना, उस अल्कोहल को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। जब सोचिए, यदि प्योर वाटर होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देखिए कह सकते हैं क्या, हम लोग ये कह सकते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। सोचिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है? वाटर माइनस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना इथाइल अल्कोहल का? ये देखिए होता है 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहने में क्या, यदि कोई 2 लिक्विड मिल के मिश्रण बना है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है ना 15 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई 2 लिक्विड है, लिक्विड ए है और लिक्विड क्या है? बी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एज्यूम कर लेते हैं 51 डिग्री सेल्सियस है। ये बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो कहने में ये हो गया कि हम कब यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का, और हम कब उपयोग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का।
मीन्स प्रभाजी आसवन विधि का। देखिए लिखा हुआ है, यह इस विधि से मुक्त वैसे द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक का अंतर अधिक है। तो आप कह सकते हैं ये जो है क्वथनांक का अंतर कितना अधिक होगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस यदि अधिक होगा ना, तो हम लोग यूज करते सरल आसवन विधि का हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन यदि 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो हम लोग उपयोग किसका करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। नहीं देखिए पॉइंट देखिए हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, दो कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग रूप में तोड़ते हैं। सवाल ये है अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, सवाल तो यहाँ ये है ना। तो आप कह सकते हैं, आप बच्चे में पढ़े होंगे कपूर को बारे में पढ़े होंगे, कपूर बारे में पढ़े होंगे, नेफ्थलीन के बारे में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, कपूर के बारे में पढ़े होंगे, नेफ्थलीन के बारे में पढ़े होंगे। आइस, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आइस होता है आप उसके बारे में पढ़े होंगे। उसका क्या प्रॉपर्टी है आप अच्छे से पढ़े होंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या सोचिए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही पदार्थ को बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, सब्लिमेट सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे ही पदार्थ कहते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। अब यदि कोई सब्सटेंस एक सब्लिमेट सब्सटेंस हो, कोई मिश्रण हो, कोई क्या हो, मिश्रण हो, कोई मिश्रण हो जिसमें एक सब्लिमेट सब्सटेंस हो दूसरा सब्लिमेट सब्सटेंस नहीं हो, यदि वो दोनों को अलग करेंगे तो हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग करेंगे। तो आप कह सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस जो है उन यौगिकों को, उन मिश्रण को एक दूसरे से अलग करते हैं जिन मिश्रण में एक पदार्थ सब्लिमेट हो दूसरा पदार्थ सब्लिमेट नहीं हो, तब हम उपयोग करते हैं किसका, सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। देखिए क्या है, देखिए वही लिखा हुआ है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाती है, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः क्या ठोस में बदल जाती है। वही आप बतला रहे थे ना, नेफ्थलीन था और कपूर आप देखे होंगे। ये दोनों का आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। वह प्रॉपर्टी क्या था, कपूर नेफ्थलीन को जब आप गर्म करते हैं वो द्रव अवस्था में नहीं आती है, डायरेक्ट वेपर मीन्स वाष्प अवस्था में बदल जाती है। तो हम समझ गए इसमें कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस हम कब यूज करेंगे। तो सब्लिमेशन प्रोसेस हम उपयोग करते हैं, कोई मिश्रण लेते हैं, इस मिश्रण में एक ऐसा पदार्थ हो जो सब्लिमेट पदार्थ, दूसरा ऐसा पदार्थ हो जो सब्लिमेट पदार्थ नहीं हो, और ये दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं ऊर्ध्वपातन मेथड, ऊर्ध्वपातन विधि या सब्लिमेट मेशन प्रोसेस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग देख लिए सब्लिमेशन विधि में क्या होता है। हम लोग वही ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं जिन्हें, और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कार्य में क्या, सब्लिमेट ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसको बोलते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जिन ठोस अवस्था को गर्म करने के बाद वो द्रव अवस्था में आने के बजाय डायरेक्ट वाष्प अवस्था में बदल जाती है। जैसे देखिए ठोस है, आप हीट कीजिए,
गैस में बदल गया, मीन्स क्या, गैस में बदल गया, या इसी बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस, सब्लिमेट सब्सटेंस बोलते हैं। दूसरा कोई ले लीजिए आप, कोई गैस लीजिए, इसको कूल कीजिए, ठंडा कीजिए, ये ठोस में बदल जाता है, इसको बोलते हैं डी सब्लिमेट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डी सब्लिमेट सब्सटेंस बोलते हैं। मीन्स सब्लिमेट, ऊर्ध्वपातन क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें उन दो पदार्थों को अलग किया जाता है जो दो पदार्थ में एक सब्लिमेट हो और दूसरा सब्लिमेट नहीं हो, उसको हम लोग अलग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं क्या, नमक NaCl और कपूर, यदि ये दोनों को हम अलग करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ले लीजिए सेंड, आप सेंड देखे होंगे, और कपूर, ये दोनों को अलग करना चाहते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरा देखिए ले सकते हैं आप क्या, सेंड ले सकते हैं और ड्रा आइस ले सकते हैं, ड्रा आइस ले सकते हैं। ड्रा आइस का फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2 हो सकता है। जब ये सबको अलग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट देखिए क्या है, कोई एग्जांपल के लिए कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सब क्या है? सब्लिमेट सब्सटेंस। ये सब क्या है? सब्लिमेट सब्सटेंस है। कौन कौन सब्सटेंस सब्लिमेट है? ये सब हो गया। कौन देखिए क्या है, कपूर हो गया सब्लिमेट, नेफ्थलीन हो गया सब्लिमेट, अमोनियम क्लोराइड हो गया सब्लिमेट, एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये सब एक क्या सब्लिमेट सब्सटेंस है जिसे ये सब को हीट करने के बाद, ये सब को हीट कीजिएगा, ये द्रव अवस्था में नहीं आती है, डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाती है। इसलिए ये सबको क्या होता है? सब्लिमेट सब्सटेंस। यदि ये पदार्थ किसी भी ऐसे पदार्थ में मिल जाती है जो सब्लिमेट नहीं है, उसको अलग करने के लिए हम लोग उत्पादन सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए प्रोसेस क्या, वही लिखा हुआ देख लीजिए, क्लियर देखिए लिखा हुआ है, ठोस अवस्था है, गर्म करने पर क्या होती है? वाष्प अवस्था में बदल जाती है, इसको क्या सब्लिमेट बोलते हैं। दूसरा देखिए आप कह सकते हैं, वही देखिए वाष्प अवस्था है, ठंडा किए क्या देखिए बन रहा है? ठोस अवस्था में आ रही है, इसको भी लोग क्या सब्लिमेट सब्सटेंस का सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए आ गया हम लोग को प्रभाजी आसवन, जिसका डिस्कशन हम लोग जस्ट इसके पहले किए थे, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का उपयोग कहाँ करते हैं आपको बताए थे, कोई लिक्विड है A और कोई लिक्विड है B, ये दोनों एक दूसरे से क्या मिला हुआ है, क्या है? मिला हुआ लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 12 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री डिफरेंस है। जब डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 15 डिग्री से कम हो जाता है तो हम लोग क्या होते हैं? प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो आप प्रभाजी आसवन विधि में क्या पढ़ते हैं? आप बताए थे प्रभाजी आसवन विधि भी है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का मेथड है, जिसमें हम किसी दो लिक्विड पदार्थ को एक दूसरे से अलग करते हैं। कब? जब दोनों लिक्विड पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ही कम हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि का एग्जांपल जैसे एकदम देखिए दिया हुआ, शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। देखिए अगर सोचिए, शुद्ध पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये तीनों पदार्थ जो है पेट्रोल केमिकल सब्सटेंस से ही निकलता है। ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत ही कम होता है, वही आप देखिएगा 5-6 डिग्री डिफरेंस का अंतर है। इसलिए यदि ये तीनों को आपस में मिला दिया जाए, किसको पेट्रोल को, डीजल को, मिट्टी का तेल को, और हम लोग अलग करना चाहेंगे तो आसानी से उपयोग क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि करेंगे। अब देखिए डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग कहाँ होता है? बरौनी रिफाइनिंग होता है। आप जानते भी बरौनी रिफाइनिंग जानते होंगे अच्छे से, जहाँ पे क्या है असम से पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस आता है,
वहाँ पे रिफाइन करके पूरे बिहार हो गया, बिहार के आसपास जो भी स्टेट हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल केमिकल सब्सटेंस को क्या है मीन्स पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल ये सबको क्या है एक्सपोर्ट करते हैं, सेंड करते हैं। तो प्रभाजी आसवन का एग्जाम्पल देखिएगा, बरौनी रिफाइनिंग इसका मेथड का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भाप आसवन विधि, जिसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जनरली कार्बनिक पदार्थ मतलब इस मेथड से, भाप आसवन विधि से हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। अब सवाल है, आपको बताए थे क्या कार्बनिक पदार्थ क्या होता है और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ वह होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, और अकार्बनिक पदार्थ वो होता है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। वही दे दिया क्लियरली, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, जिन पदार्थ में कार्बन है उसको ऐसे शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होती है तथा वाष्प के साथ क्या होती है, घुलनशील होती है। ऐसे पदार्थ को हम लोग अलग करते हैं, किससे करते हैं, भाप आसवन विधि से करते हैं। इस विधि द्वारा विशेषकर उन पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। कहने में क्या है, इस विधि का जो उपयोग करते हैं ऐसे पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब सवाल है, अपघटित का मतलब क्या होता है। देखिए, अपघटित का मीनिंग होता है टूट जाना। क्या होता है, टूट जाना, ब्रेक कर जाना। मीन्स हर किसी सब्सटेंस का क्या अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। यदि कोई सब्सटेंस अपने क्वथनांक पर टूट जाता है ना, हम लोग आसानी से इस मेथड का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस भाप आसवन विधि का उपयोग। जैसे एग्जांपल देखिए, एसीटोन, नाम सुने होंगे आप, एसीटोन। यदि एसीटोन इसका फॉर्मूला देखे होंगे CH3-C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। क्या होती है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, CH3OH। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेथिल अल्कोहल का। तीसरा देखिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला क्या था, CH3CHO। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये सब क्या होते हैं, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट, ये पदार्थ क्या अपने आप को तोड़ लेती है, टूट जाती है। इसलिए यदि ये सब को सेपरेट करना है तो निश्चित तौर पे हम लोग उपयोग करेंगे इसका स्टीम डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, यही था हम लोग का पृथक्करण था इस चैप्टर में। अब देखिए, पृथक्करण से कोई भी क्वेश्चन दी आती है ना आप लोग को, निश्चित तौर पर सारा क्वेश्चन बनेगा तुमसे, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अपने मेरे वीडियो से लगे रहिए और इससे फायदा उठाने की कोशिश की। निश्चित तौर पे एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर नहीं जा सकता है। ये लगभग 18 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं अब। यदि एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर गया तो फिर आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर दिया हुआ दिखिएगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, प्लीज आप लोग जैसे भी हो, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है, 15 से 20 मिनट वीडियो रहता है, आप हर वीडियो को बारीकी से देखें, उसको याद करने का कोशिश करें। चलिए आज हम लोग यही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे डाल्टन्स क्या बोलता है, उसके बारे में कल स्टडी करेंगे। बाय बाय।